नमस्कार दोस्तों, मैं हरक सिंह नेगी मानिला भैंसी खेत जिला अल्मोड़ा से हूँ। यदि हमको यदि हमको बेरोजगारी दूर करनी है और उत्तराखंड के पलायन पर काम करना पड़ेगा तो हमें अपनी जो पारंपरिक खेती को वैज्ञानिक तरीके से उसमें बागवानी की जाए और उसके साथ साथ यदि उत्तराखंड में जो खेत बंजर हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन हमारी नकारात्मक सोच को सकारात्मक की ओर बदलना पड़ेगा और हमें उन खेतों में रोजमेरी की वैज्ञानिक खेती एवं उपयोग के द्वारा काम करना पड़ेगा। भारत में वर्तमान समय में रोजमेरी की खेती इस पौधे के लिए अनुकूल जलवायु वाले राज्यों में की जा रही है। भारत के दक्षिण में स्थित नीलगिरी, कश्मीर एवं उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में रोजमेरी की खेती व्यावसायिक स्तर पर की जा रही है। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान के बागेश्वर जिले के पुरवा में स्थित शोध केंद्र के द्वारा रोजमेरी की खेती को विस्तारित करने हेतु प्रचार प्रसार तथा संबंधित बारीकियों एवं तकनीकों पहलुओं को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को समय समय पर प्रशिक्षित किया जा रहा है और शोध केंद्र की इस पहल से काफ़ी अधिक संख्या में इस क्षेत्र के कृषक जुड़े हैं। यहाँ कृषकों ने रोजमेरी की खेती को अपनाकर अपने जीवन स्तर को सुधारा है, साथ के साथ आर्थिक स्थिति भी सुधार किया जा सकता है। रोजमेरी एक औषधि और संगीत उपयोगिता को देखते हुए इसकी खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि रोजमेरी से संबंधित इत्र उद्योग एवं औषधियों के निर्माण हेतु रोजमेरी के तेल को अन्य देशों से आयात किया जाता है। हमारे देश में रोजमेरी की खेती के लिए अनुकूल जलवायु वाले राज्यों में अपार संभावनाएं हैं। रोजमेरी की सूखी पत्तियों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को उच्च कोटि का फ्लेवर प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियां का प्रयोग हर्बल चाय के रूप में किया जाता है। रोजमेरी की पत्तियों का हर्बल चाय के रूप में प्रयोग शरीर के लिए लाभदायक होता है और इसके साथ हमें वहाँ पर रोजमेरी के अलावा अनेक प्रकार के आड़ू में अगैती, पछैती, मध्यम, रेड जोन आड़ू जून में पकता है, पैरा डिलक्स, अलेक्जेंडर, पेरीग्रीन ये जून के महीने पकते हैं और कुछ आड़ू जुलाई में, प्रिंस और आड़ू में कुछ जुलाई में पकते हैं, कुछ अगस्त में पकते हैं। तो हमें आड़ू के अलबट्टा आड़ू है, जुलाई के अगस्त में पकता है और सावर्ती, प्रभात, अलेक्जेंडर, पेरीग्रीन, पैराडिलक्स, रेड जोन, रेड नेक्ट्रिन ये आड़ू अगर लगाया जाए उत्तराखंड में तो बहुत सारे उद्योग धंधे चलेंगे और इसके साथ साथ जो खेत बंजर हो रहे हैं उन खेतों में करौंदा जो गोविंद पंत औद्योगिक विश्वविद्यालय ने 3 किस्में विकसित की गई है, सुदर्शन और प्रभात ये किस्में उन्हें तैयार करके हैं और जो खेत बंजर हो गए
उनके किनारे ये पेड़ लगाया जाए। और कोरोना से एक तो खेत की बाढ़ बढ़ेगी और जंगली पशु पक्षी खेतों में नहीं जा पाएंगे, और कोरोना से जैम, जेली, अचार बनता है। हमें सारी खेती वैज्ञानिक तरीके से करनी पड़ेगी। साथ के साथ सेब, प्लम, चेरी, आड़ू और बादाम में समशीतोष्ण में हो जाता है और उपोष्ण जलवायु में हो जाता है। घाटी बादाम के भी मामरा बादाम, नेशनल, थिनॉल, ये बादाम के अनेक किस्में हैं। तो हमें उन बागवानी के साथ साथ बाग प्रबंधन भी करना चाहिए और उसके साथ अखरोट लगाया जाए। अखरोट बादाम से महंगा बिकता है। अखरोट की गिरी 1500 रुपये किलो बिकती है। तो हमें काम करना पड़ेगा, तभी ही उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, पलायन रुकेगा, तभी छोटे मोटे उद्योग धंधे लगेंगे। अगर कोई आदमी वो छोटे मोटे उद्योग धंधे लगाते हैं तो वहाँ तो आपको कच्चा माल नहीं मिल पाता है। तो हमें वो काम आपको करना पड़ेगा। विपरीत जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता एवं बहुउपयोग के कारण चिरौंजी पथरीली व प्रतिभूमि पर शुष्क क्षेत्र हेतु बहुत उपयुक्त वृक्ष है। हम इसके साथ साथ औषधि चिरौंजी का भी पौधा लगाना चाहिए। और चिरौंजी प्राकृतिक विविधता विलुप्त होती जा रही है। चिरौंजी से अचार, प्याल और के सामान बनते हैं। चिरौंजी एक महत्वपूर्ण उपयोगी वृक्ष है। यह एक बहुउपयोगी वृक्ष है जिसमें फल, गिरी, चरोली, चिरौंजी के तेल, गोंद, छाल, पत्तियां, लकड़ी आदि प्राप्त होते हैं। यह एक हम इसको अगर कॉमर्शियलाइज किया जाए, इसकी व्यावसायिक खेती की जाए तो कुछ हद तक वहाँ पर पलायन रुकेगा। हमें धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। छिलका, इसका चिरौंजी का छिलका, कच्चे फल स्वाद होता है और खट्टे होते हैं। गिरी चिरौंजी के फलों से प्राप्त गिरी गुठली बहुत कठोर होती है, जिसका आकार लगभग 0.5 ग्राम होता है। और चिरौंजी एक औषधि पेड़ है और चिरौंजी से तेल भी निकलता है। और इस तेल को बादाम तथा ओलिव के तेल की तरह विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। आइए उत्तराखंड के धरातल पर काम करते हैं। छाल, इसकी छाल भी बिकती है। पत्तियां भी इसकी महत्वपूर्ण है। औषधि प्लांट के रूप में बहुत ही अच्छा है। हमें जंगली जानवरों से इस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हमें काम करने चाहिए। और चिरौंजी का बहुत ही महत्वपूर्ण एक पेड़ है और इसको भी हमें या सॉफ्ट या वुड ग्राफ्टिंग से नसी से तैयार की जाए।